ज्ञान क्या है? बाबा कहते हैं ज्ञान है मैं बाबा का और बाबा मेरा। हाँ, इतना थोड़ा सा ज्ञान है। अब इसको समझने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है हमें? उसका कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि हम अपने ईगो को छोड़ नहीं पाते। हाँ, जिसको मैंने इतना सारा पकड़ा हुआ है, ये भी मैं, ये भी मैं, ये मेरा, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है? सिंपल तरीका है, बाबा मेरा। हाँ, तो बाबा का सब कुछ मेरा। हाँ, तो जो मेरे पास है वो भी तो बाबा का ही है ना। तो जिसको मैं और मेरा कहती हूँ ना, वो बहुत प्यूरिफाई होके मेरे पास आने वाला है। हाँ, ये बाबा का हमें एक प्रॉमिस रहता है, लेकिन प्रोवाइडेड हम इस पे निश्चय रखें, है ना। तो मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा है कि बच्चे, जब आपको ये समझ आ जाएगी बात कि मैं बाबा का हूँ, तब क्या होगा? आप संपूर्ण बन जाओगे। हाँ, संपूर्ण बनना मतलब, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, कभी भी बाबा ने मुरली में संपूर्ण का ऐसे विस्तार में हमें आंसर नहीं दिया। हम ही अपनी बुद्धि से समझ पाते हैं कि संपूर्ण अर्थात आत्मा फुल हो जाएगी। हाँ, फुल कैसे होगी? हाँ, इसको हम समझें। फुल अर्थात कि उसको सर्व संबंधों की अनुभूति के लिए या कोई भी सुख की अनुभूति के लिए, हाँ, मतलब आत्मा को जो भी चीजें चाहिए होती, शरीर द्वारा हम हर चीज को अनुभव करते हैं, है ना। जीवन को हम अनुभव करते हैं, आत्मा जीवन को अनुभव करती है शरीर के द्वारा। अब अगर जो जो कुछ आत्मा को चाहिए, हाँ, वो बिना आधार के प्राप्त हो जाए, तो क्या कहेंगे कि आत्मा संपूर्ण है। क्योंकि जहाँ देह आता है ना, वहाँ विकार आते हैं। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस अर्थात इंद्रियों के, हाँ, इंद्रियों को यूज करना। और इंद्रियों को जब हम यूज करते हैं, वो इस दुनिया में, कलयुग वाली दुनिया में, तो हम देखते हैं कि आसपास हर जगह विकार ही विकार है। जब हर जगह विकार है, तो इंद्रियों से जो हम प्राप्त करेंगे उसमें भी विकार है ना। तो बाबा हमें सहज तरीका बताते हैं कि बच्चे, इंद्रियों से प्राप्त नहीं करो, अति इंद्रिय सुख को प्राप्त करो, है ना। अति इंद्रिय सुख क्या होता है? उसमें भी इंद्रियां यूज तो होती हैं, लेकिन बुद्धि में अलौकिक ज्ञान होता है। ये डिफरेंस होता है ना। मतलब इंद्रियों से ही हम हर चीज, हर कर्म करेंगे। बिना इंद्रियों के तो कुछ कर ही नहीं सकते, बिना देह के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस जो होगी ना, उसमें हमेशा अलौकिक ज्ञान होगा, प्योर ज्ञान होगा, है ना। निश्चय हमारा भरपूर होगा हमारे अंदर। उसकी हम अथॉरिटी होंगे, अनुभव की अथॉरिटी होंगे, है ना। जब हमारे अंदर कोई भय नहीं होगा, जब हमारे अंदर कोई एजम्पशंस नहीं होंगी, हाँ, जब हमारे अंदर बिल्कुल बैलेंस होगा, सारे गुणों का बैलेंस होगा। कहीं पे हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, कहीं पे हम टू मच फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हाँ, तो दोनों ही चीज़ें रॉन्ग है ना। कई बार हम इतना ज़्यादा जैसे बड़े दिल वाले बन जाते हैं, और कई बार हमारा दिल इतना छोटा हो जाता है कि हम छोटी सी बात को भी समा नहीं पाते। हाँ, तो इसको बैलेंस तो नहीं कहेंगे, है ना। तो बाबा हमें हर एक बात का अनुभवी बना रहा है। ये यात्रा अनुभव की यात्रा है। हाँ, तो बाबा जब हमें अनुभवी बनाता है, तो हमें कुछ सूक्ष्म इशारों से हमें अनुभवी बनाता है ना। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, ये चीज तो होगी, है ना। कई जगह बाबा ऐसे सिंपल बोल देते हैं, ये चीज तो होगी। हमें पसंद नहीं होती वो चीज, लेकिन बाबा कहते हैं ये चीज तो होगी। अब कैसे अपने मन को मनाए, हाँ, कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले कि ये चीज तो होगी। उसके लिए आपको चाहिए ज्ञान के कुछ अच्छे पॉइंट्स अपने पास रखने हैं आपको, है ना। और उसको रोज रिवाइज करना है। जिसको कहेंगे कि हम, वो बाबा हमें स्वमान के पॉइंट्स देता है ना। हमारी बुद्धि जो है ना, वो लॉजिक को एक्सेप्ट करती है। तो हम सार में कुछ बातें ले लेते हैं, रोज मुरली सुनते हैं ना, तो सार में हमारी बुद्धि कुछ बातों को ग्रहण कर लेती है। तो हम
उसी स्वमानों में रहने का अभ्यास करते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जीवन जो है ना नित्य परिवर्तनशील है। आपके पास यहाँ पे नित्य नई बातें आ रही हैं, है ना? तो आपको रोज़ जैसे हम योग का रोज़ अभ्यास करते हैं ना, वो नेचुरल हम बना लेते हैं। तो उसी तरह से हमें ज्ञान का भी रोज़ मनन चिंतन, कुछ नए पॉइंट्स विस्तार में हमें अंडरस्टैंड करने हैं। सार सिर्फ सार से काम नहीं चलेगा कि हमने एक टाइटल लिया कि मैं ये स्वमान में हूँ। कई बार चलता है ना? कई बार हमें बस कोई बातें नहीं आती, तो हम सहज तरीके से हम योग लगा पाते हैं, सहज योगी बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास बातें आती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान का विस्तार से अपने जीवन के अंदर उसको मतलब हम टाइम दें, उसको जीवन में धारण करें, बुद्धि में धारण करें, है ना? तो उससे क्या होगा, एक तो बुद्धि को बल मिलेगा, है ना? बुद्धि को भी बल मिलेगा और आपके निश्चय में वृद्धि होगी, आपका निश्चय बढ़ता जाएगा। हाँ, तो ये एक इसकी बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। जो हमें बाबा कुछ पॉइंट्स देते हैं, जैसे बाबा ने कहा बच्चे आप आधार मूर्त हो, आप पूर्वज आत्माएं हो। तो हम सोचे ज़रा विस्तार से कि आधार मूर्त आत्मा कौन होती है, पूर्वज आत्मा कौन होती है? हाँ, जैसे घर में बड़े होते हैं तो वो छोटे बच्चों को ईज़िली माफ़ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है। हाँ, तो हमारे सामने भी कई कई आत्माएँ आती हैं, वो हमारी से बड़ी एज की हो सकती हैं, मतलब शरीर वाइज़ जो है बड़ी एज की हो सकती है, पोज़ीशन वाइज़ भी हमारे से ऊँची हो सकती हैं, और जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ हमसे ओहदे में ऊँचे हैं, दुनिया के हिसाब से। लेकिन आप जो हो, आत्मा के हिसाब से किसी से भी बड़े बन सकते हो, है ना? और बड़े बनने का फ़र्ज़ क्या होता है? माफ़ कर देना, छोड़ देना, है ना? कुछ बड़ा करना, लाइक अपने विज़डम का दूसरों को सपोर्ट देना, त्याग करना, अपनी इच्छाओं को छोड़ देना, हाँ? जो सबके भले में है वो करना, हाँ? तो ये बड़प्पन जो है ना, बाबा हमसे चाहते हैं कि हम ये बड़प्पन को अपनाएँ अपने जीवन में। तब हम कहे जाएँगे कि हम दूसरों के पूर्वज हैं, या दूसरों के लिए हम एक आधार हैं, है ना? आधार कौन होता है? जो खुद पावरफुल होता है वो दूसरों के लिए आधार बनता है, दूसरे उस पे डिपेंड डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना? उसको एक सपोर्ट की नज़र से देखते हैं, ऊँची नज़र से देखते हैं। तो बाबा हमसे ये चाहते हैं, हाँ? और सच बताएँ तो ये करने में ही हमारा सशक्तिकरण होता है ना? सोचिए नहीं ज़्यादा, आप अच्छे से निश्चय कर लें एक बार कि बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तो आप छोटे होते हुए भी बहुत बड़े बन जाएँगे, है ना? छोटे हुए होते हुए भी बड़े-बड़े कर्तव्य आप करेंगे। तब तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण आत्माएँ हैं, वो देवताओं से भी ऊँची हैं। उन्होंने कुछ किया है ना ऐसा, उन्होंने परमात्मा के कर्तव्य किए हैं, हाँ? उन्होंने दैवी गुणों के साथ-साथ परमात्म गुणों को भी अपनाया है ना? दैवी गुण तो बहुत, जैसे कि देवताएँ भी तो मनुष्य थे, लेकिन उनके अंदर दैवी गुण थे, लेकिन वो परमात्मा नहीं थे, हाँ? परमात्मा के गुण तो देवताओं से भी ऊँचे हैं, हाँ? वो कौन से हैं? उदार चित्त होना, रहम दिल होना, हाँ? दया भाव, कृपा भाव, ये देवताओं में नहीं है। वहाँ पे दया किस पे करेंगे वो, कृपा किस पे करेंगे, रहम किस पे करेंगे, उदार किस पे होंगे? वहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा जिसके लिए उदार होना पड़े, कोई गरीब ही नहीं है, कोई बीमार ही नहीं है। वो ज़रूरत हमें यहाँ पर है। तो हमारे पास यहाँ पे देवताओं वाले गुण भी हैं और परमात्म गुण भी हैं। तो उसको यूज़ करके हम क्या बनते हैं? बाप समान, है ना? बाबा के समान हम बनते जाते हैं, जिससे कि क्या होता है? बाबा के समान बनने से क्या होता है? हमारे अंदर शक्तियाँ हमारी जो है ना वो जागृत रहती हैं। आत्मा के अंदर शक्तियाँ हैं जो सुषुप्त हो जाती हैं, है ना? बातों के कारण, या अपनी ही बातें हमें याद आती है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। बाबा कहते कमियों को नहीं सोचो, कमियां तो सब में है, लेकिन उनको भरने के लिए क्या करो,
ये सोचो भरने के लिए क्या करो। भरने के लिए यही करो कि महान बन जाओ, उदारचित बन जाओ, आधार मूरत पूर्वज बन जाओ। हाँ, ये बाबा के ऊंचे सोमानों को दिल से एक्सेप्ट कर लो। हाँ, ये मैं हूँ। इसके लिए एक चीज तो करनी पड़ेगी हमें। साधारणता से हमें हटना पड़ेगा। हाँ, हम सोचे कि हम साधारण कर्तव्य भी करें और ये स्वमान भी हमारे अंदर धारण हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, और अभी तो समय चल रहा है कि बाबा कहते, जैसे बाबा कहते थे ना, समय ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा। अभी ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है हमसे। हाँ, करा रहे हैं ना हमें। इतनी बातें आती हैं कि उसका कोई एंड ही नहीं है। हाँ, तो उसमें क्यों ना हम महान बन जाएं, क्यों ना हम समय का फायदा ले लें, है ना। जब बनना ही है तो क्यों ना प्यार से एक्सेप्ट कर लें कि बाबा कह रहे हैं ना हम पूर्वज हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं ना आप इष्ट देवी हो अपने घर की, अपने सर्कल की, अपने सोसाइटी की, अपने फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, अपना ऑफिस में आप ही हो वो इष्ट देवी। हाँ, तो उनको साधारण बहन ना दिखाई दे, साधारण भाई या बहन ना दिखाई दे, उनको दिखाई दे कि इनसे कोई अलौकिक दिव्य शक्तियां निकल रही हैं। हाँ, इनका प्रकाश में ऑरा है, इनको ये दिखाई देना चाहिए। हाँ, वो कैसे दिखाई देगा? जब हम इन सम्मानों में रहेंगे और वैसे कर्तव्य करेंगे। हाँ, ऐसे कर्तव्य करने में कोई बहुत कुछ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है देखा जाए तो। हाँ, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं, इसमें कोई मेहनत नहीं है। ये बस एक ऐसा टाइटल है जो कि आपको अपना नॉर्मल, जहाँ पे हमें सहन करना होता है थोड़ा सा, हाँ, ये आपको बल देगा। आपके पास एक बड़ा बड़ा ही एक जैसे रीजन है कि मैं क्यों सहन करूं। क्वेश्चन उठता है ना, मैं क्यों सहन करूं? क्यों करोगे आप सहन? क्योंकि आप इतनी बड़ी कोई हस्ती हो, आपके पास इतनी दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं। हाँ, आपका परमात्मा से कनेक्शन है, वार्तालाप है, तो आप कर सकते हो। इसका रीजन है, कहते हैं ना बाय मी, मैं क्यों करूं, मेरा टाइम एनर्जी मुझे यहाँ लगाना है, मैं यहाँ क्यों लगाऊं? समय की पुकार है। हाँ, आपको यहाँ लगाना है। हम भाग नहीं सकते उससे, है ना। तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे तो बाबा हमें शक्तियां देगा, है ना। और हमारा व्यक्तित्व जो है ना वो दिनों दिन निखरता जाएगा। हम ऐसी पर्सनालिटी बन जाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, जैसे हम सोचते हैं ना कई बार हम ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, लेकिन वो सोचने से नहीं होता, है ना। वो एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक सपना है, जैसे कि भगवान ने ही आपको वो सपना दिखाया है कि आप ऐसी चमकदार पर्सनालिटी बन जाओगे, आप एंजल्स बन जाओगे। एक बहुत ही अचंभे की बात है, विचित्र बात है कि इस समय संगम युग पर बुद्धि चला भी बाबा ही रहा है। जब हमने रियलाइज कर लिया ना, उस दिन से हम अपनी बुद्धि चलाना छोड़ देंगे। मान लीजिए इस बात को। जिस जिस दिन आपने गहराई से इस बात को रियलाइज कर लिया कि इस समय पर बुद्धि भी बाबा ही चला रहा है, मुख भी बाबा ही चला रहा है, पैर भी बाबा ही चला रहा है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आपका संपूर्ण सरेंडर हो जाएगा। हाँ, और उस दिन ही संपूर्णता हो जाएगी। तो बाबा इन्हें क्या कहा कि जब मैं ही बुद्धि चला रहा हूँ तो मुझे दे दो। तो मैं आपको ऐसी पर्सनालिटी बनाना चाहता हूँ, मुझे दे दो, मैं बनाऊंगा। हाँ, लेकिन हम अपने प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, प्रायोरिटीज छोड़ते नहीं हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। तो छोड़ें उसको। हाँ, वो बाबा कराएगा। हाँ, पहले अपने साथ कनेक्ट कराएगा, पहले पर्सनालिटी बनाएगा, पहले गुण सिखाएगा, पहले शक्तियों को धारण करना, सम्मान की सीट पे बैठना सिखाएगा, फिर वो सब भी कराएगा जो कि जिसको आप प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस और अपने चॉइसेस कहते हो। इनफैक्ट वो भी आप नहीं कह रहे, आपके द्वारा बाबा ही कह रहा है वो भी। हाँ, बाबा आपको ऐसी पर्सनालिटी बना के कोई मतलब बड़े बड़े तख्त पर बिठाकर सिर्फ बिठाना नहीं चाहता है। हाँ, वो तो कितने सारे गुरु सन्यासी बैठे हुए हैं, उनको बाबा क्या बहुत अच्छा अपनी नज़र में देखता है क्या?
नहीं, बाबा उसको अच्छी नज़र से देखता है, जो धर्म का भी पालन करे और जीवन के कर्तव्यों का भी निर्वाह करे। संन्यास कर देना कोई जीवन के कर्तव्यों को तो हम छोड़ देते हैं उसमें, है ना? तो बाबा चाहते हैं कि हम धर्म का भी पालन करें और जीवन के कर्तव्यों का भी निर्वाह करें। जिसको हमने चॉइस, प्रायोरिटीज़, प्रेफ़रेंस कहते हैं, वो बाबा की बुद्धि से कहते हैं। है ना? अपनी बुद्धि से भी कहते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम यहाँ पे पले-बड़े हैं, हम दूसरों को देखते हैं, हमने एजुकेशन ली है, क्वालिफ़िकेशन ली है, तो हमें लगता है कि हमें कुछ तो करना चाहिए ना, इस जीवन में भी। हाँ? तो वो भी आपकी बुद्धि जो है ना, वो भी कहीं न कहीं बाबा की ही बातें कह रही हैं। लेकिन इश्यू कहाँ आता है कि आप उसके पीछे दौड़ते हो। बाबा कहता है आप मेरी बात सुनो, तो मैं आपको डबल प्राप्ति कराऊँगा। ऑर्डर का फ़र्क हो गया कि आप पहले वो करना चाहते हो और बाबा कहते हैं कि पहले ये करो, ये फ़र्क आ जाता है। हाँ? तो पहले बाबा की मानें, हुँ? अगर अपनी मानेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस एरिया में भी कुछ नहीं कर पा रहे ख़ास। हाँ, तो बाबा की मानेंगे, यही चॉइस बची है। बाबा की मानेंगे तो बाबा करा देगा, डबल प्राप्ति करा देगा। तो इसमें अपना हमें छोड़ना पड़ेगा अहंकार कुछ टाइम के लिए, है ना? फिर हमें बाबा का मैजिक देखने को मिलेगा। तो ये हमें करना है, ठीक है? तो ऊँचे स्वमानों में रहना है, पूर्वज हूँ, आधार मूरत हूँ, इष्ट देवी हूँ, हुँ? और रहम की नज़र से, कल्याण की नज़र से सबको देखना है, हाँ? और वैसे ही कर्तव्य करने हैं, प्यार से बोलना है, हाँ? हमेशा मतलब आदर करना है सबका, हुँ? अपना भी, दूसरे का भी, हाँ? और साथ में रहम का मतलब ये भी नहीं कि जहाँ लॉ यूज़ करने की ज़रूरत है, वहाँ भी हम रहम यूज़ करें, हुँ? नहीं तो क्या होता है कई बार हम एक एक गुण को अपनाते हैं ना, जैसे अलंकार दिखाते हैं देवी के हाथ में, बहुत सारे अलंकार हैं, तो एक उठाती है तो दूसरा छोड़ देती है। ये संगम युग में हमारा पुरुषार्थ ऐसा चलता है। एक गुण उठाते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, दूसरा उठाते हैं, पहला छोड़ देते हैं, हाँ? तो ऐसा नहीं करना हमको कि जैसे रहमदिल बने तो लॉ बिल्कुल भूल गए। हाँ, सभी पे रहम करे जा रहे हैं, गलत काम करने वाले पर भी रहम करे जा रहे हैं, विकारी दृष्टि रखने वालों पर भी रहम करे जा रहे हैं, हाँ? जो आपका नुकसान करके जा रहे हैं उस पर भी रहम करे जा रहे हैं। आपको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं करी, इसको मैं ऐसा छुट्टी दूँगा, तो ये करके दिखाएगा कुछ उल्टा। वहाँ पे आपको बुद्धि यूज़ करनी है ना, किस पे रहम करना है। और आपको किसी व्यक्ति का मालूम नहीं, उसका रेपुटेशन आप पूछो, जानो किसी से। हुँ? हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा है, हाँ, कि जैसे एक आत्मा है, उसमें बहुत ही क्रोध का संस्कार था, अपनी चलाने का संस्कार था। लेकिन जब से जैसे बाबा के ज्ञान को थोड़ा समझने लगी और जैसे सद्भावना आने लगी कि जैसे कि कोई हेवी सामान उठा के लाता है, जैसे सब्ज़ी वाले होते हैं, ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो जैसे कि बाबा ने बुद्धि का ताला खोला कि बच्चे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, धूप में इतना सामान भी उठाते हैं, इतना मतलब जैसे गार्ड है, सारा दिन बैठे रहते हैं आपकी सेवा में, हाँ? तो ऐसा रहम आया कि मतलब जैसे कि जहाँ पे लॉ रखना चाहिए, जहाँ पे एक डिस्टेंस रखना चाहिए, वो भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हाँ? कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं, उसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, उसको ज़्यादा कुछ चीज़ें देने लगो, तो उसकी वृत्ति कैसे चेंज हो जाती है, हाँ? जैसे होता है ना हम किसी को गरीब को दान देते हैं, जैसे कोई जिसको आप दान दे रहे हो, हाँ? अगर वो काम करना ही छोड़ दे, वो दान पे ही निर्भर होके बैठ जाए, हाँ? तो उस दान को अच्छा कहेंगे क्या बाबा? कभी भी नहीं कहते। ब्राह्मणों में ख़ास ही बाबा एग्ज़ाम्पल देते हैं, कि ब्राह्मण सब जैसे कि सरेंडर्ड बुद्धि होके यज्ञ में सेवा करते हैं ना, तो बाबा एग्ज़ाम्पल देते हैं, यहीं पे प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि बच्चे ये जैसे सब लोग यज्ञ से भोजन करते हैं, यज्ञ में रहते हैं, अकोमोडेशन भी यहाँ होता है। तो अगर सेवा नहीं करोगे, हाँ, आप सिर्फ़ बाबा से लेते रहोगे, तो आपके ऊपर बोझा चढ़ेगा, है ना? तो बोझा चढ़ेगा तो फिर क्या क्या गति हो जाएगी हमारी?
हाँ, मतलब हम काम नहीं करें, दान पे हम भीख, बाबा उसको फिर भिक्षक बोल देते हैं, आप भीख पे जिंदा हो। तो ये बातें बाबा समझाता है कि बच्चे रहम करना, लेकिन साथ में दूसरे को ज्ञान भी देना, उसको सशक्त भी बनाना, उसको बहुत सारे चांसेस देना, उसका रिकॉर्ड रखना कि ये आपके रहम का मिसयूज ना करे, उससे आगे बढ़े, है ना, अपनी कमियों को भरे, पुरुषार्थ करे। हाँ, ऐसे व्यक्ति पर हमें रहम करना है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति पे रहम करते हो जो उसके बाद और गलत काम करना शुरू कर दे, उसकी और वृद्धि होती जाए, उसको आइडिया ही नहीं है कि उसको जो इतना कुछ मिल रहा है वो कितनी मेहनत से कमाया हुआ है, वो यज्ञ के ब्राह्मणों की खून पसीने की कमाई है, मतलब उसको आइडिया ही नहीं है। हुँ? उसको बाबा का कुछ मालूम ही नहीं, ना वो बाबा को याद करता है, ना वो ब्राह्मणों को थैंक्स मनाता है, ना वो रिस्पेक्ट करता है। ऐसे व्यक्ति पे रहम करें। हाँ, तो हमें देखना है हम किस पर रहम कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं, उसको हम रियलाइज भी करा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम ज्ञानी ब्राह्मण हैं, हमारा हर कर्म ज्ञान युक्त होना चाहिए, योग युक्त, ज्ञान युक्त। हाँ, बाबा कहते हैं मैंने यह तो अनाथ आश्रम या कोई धर्मशाला नहीं खोला है, ये स्कूल है। यहाँ पे अनेक चांसेस मिलते हैं, आप पढ़ाई पढ़ो, हाँ, पढ़ाई पढ़ो, चांस लो, हाँ, और प्रतिज्ञा करो, ये चीज मैं छोड़ने वाला हूँ और छोड़कर ही रहूंगा। हाँ, तो जो ये प्रतिज्ञा करता है, जो सच्चे दिल से चलता है, उसका दिनों दिन उन्नति होती ही होती है, गारंटी है ये। हाँ, क्योंकि किसी की भी बुद्धि इतनी मलिन नहीं होती कि वो बार बार प्रॉमिस करके बार बार तोड़ेगा, है ना, प्रोवाइडेड वो ब्राह्मण हो। मतलब बाबा का बच्चा बने, मुरली सुने, योग का अभ्यास करे। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, उसने ना कोई 7 डेज का कोर्स करा, ना वो मुरली सुनता, ना वो मतलब ब्रह्मा कुमारी इसका कुछ भी जानता, हाँ, उस पर हम रहम करें, उस पर हम न्यौछावर होते जा रहे हैं, इसको बाबा रहम नहीं कहते। रहम भी ज्ञान युक्त होना चाहिए। हमारा दान, हमारा पुण्य सब ब्राह्मण कम्युनिटी में है। जो अपने को आगे बढ़ाए, जो बाबा को माने, उसको कुछ मिले तो वो खुशी में गदगद हो और बाबा को और याद करे, हाँ, और अनेकों को बाबा का परिचय दे, हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों की पाई पाई बहुत मूल्यवान है, मोहरे हैं। क्यों मोहरे हैं? क्योंकि इसमें अनेक ब्राह्मणों का बहुत लंबे समय का त्याग है। वो त्याग छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा त्याग है। हाँ? निराधार चलना, हाँ, ऐसे जीवन में जहाँ आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है। कौन मेरा, कौन पराया, कुछ मालूम नहीं। हाँ, आपको अपने देह का कुछ मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। हाँ, बिल्कुल निराधार हो के पूरी दुनिया का आप बुद्धि से संन्यास करते हो। एक पाई तक आप बाबा की श्रीमत बगैर लेते नहीं किसी से, ना किसी को, मतलब आप देते ना लेते। तो कितना आपको बुद्धि का इसमें प्रयोग करना पड़ता है पवित्र रहने के लिए, है ना, क्योंकि अगर पाप आत्माओं से हम लेन देन करते हैं, उसका सारा असर हमारी अवस्था पर आता है। हम्म? कई जैसे सोचते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारीज में इतना धन आता है, इनको क्या कमी है, लेकिन वो धन कैसे आता है और उसका कितना शुद्धिकरण किया जाता है, कोई भोग भी बनता है, तो जैसे कि सामग्री कितने लोगों से पास होकर जाती है, कहीं से सब्जी आ रही है, कहीं से ये मतलब जो अनाज है उसकी सफाई हो रही है, कहीं से आ रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उगा रहा है, फिर कोई ला रहा है, फिर कोई उसको साफ कर रहा है, फिर कोई उसको बना रहा है, हर एक व्यक्ति अलग अलग वृत्ति वाला है। और वो फाइनली तैयार होकर बनकर फिर उसको बाबा के आगे भोग लगाया जाता है, पूरा कायदे से, जितना टाइम लगना चाहिए, आधा घंटा, 45 मिनट्स, बाबा को प्रॉपर तरीके से भोग लगाया जाता है। हाँ, वैसा वाला भोग नहीं जैसे हम टीवी में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि एक गीत चला हो गया भोग, लेकिन नहीं, जो रोज का जो भोग लगता है वो कायदे से लगता है, जो भंडारे में भोजन बनता है उसका।
वो कायदे से भोग लगता है और भोग लगने के बाद ही वो ब्राह्मणों को सर्व किया जाता है। क्यों? क्यों? हम ऐसे ही कर देते। हाँ, किसने, कौन देख रहा है ना? हम ऐसे सोचते हैं कई बार, कौन देख रहा है? ऐसी बात नहीं है। बाबा बाबा जो है ना, सबकी अवस्था को का जिम्मेवारी किसने ली है? बाबा ने ली है ना। तो ये सारा कार्य किसकी श्रीमत से चल रहा है? हाँ, इतनी मेहनत करते हैं, एक व्यक्ति उगा रहा है, एक व्यक्ति ला रहा है, एक व्यक्ति साफ कर रहा है, एक व्यक्ति बना रहा है। हाँ, तो हर एक कुछ कुछ उसमें शुभ भावनाएं हैं और कुछ, क्योंकि पुरुषार्थी है तो वृत्तियां दूसरी वाली भी सूक्ष्म में, हाँ, भोजन पर असर डालती है। तो बाबा उसको पूरा शुद्ध करके फिर ही चाहता है कि बच्चे स्वीकार करें। ये बाबा का प्यार है। हाँ, और बाबा हमें इसमें कर्मों की गुह्य गति बताता है कि बच्चे खुश नहीं हो जाओ, आपको कोई गिफ्ट्स मिलने लगे, आपको कोई ऑफिस देने लगे, आपको कोई बहुत कुछ माल मिल्कियत मिलने लगे, खुश नहीं हो जाओ, एक्सेप्ट नहीं कर लो। आपको नहीं पता देने वाली की वृत्ति क्या है। हाँ? उसके अंदर कितना पाप है, कितना पुण्य है, वो कितना योगी है, आपको नहीं मालूम। तो यज्ञ में डालो उसको। हाँ, कोई आपको कुछ दे, डायरेक्ट स्वीकार नहीं करना कभी भी। उसको यज्ञ में डालो, उसका शुद्धिकरण करवाओ, फिर ही आपको स्वीकार करना है। और वो भी आपको स्वीकार करना है वो चीज़, उस बुद्धि में आपकी, मतलब उस चीज़ में आपकी बुद्धि ना जाए। वो बाबा डिसाइड करेगा कि आपको देना है या किसी और को देना है। आपको बाबा कुछ और देगा। हाँ, किसी और का दिया हुआ देगा आप। हाँ, ताकि आपको याद न रहे कि वो किसने दिया था। आपकी बुद्धि उस व्यक्ति की तरफ नहीं जानी चाहिए। हाँ, तो जितना जितना आप पवित्र बनते जाते हो ना, उतना उतना ये चीज़ें और ज़रूरी होती जाती हैं। और जितनी आत्माएं ज्ञान में पुरानी होती जाती है ना, उस सेकंड में इस बात को परख लेती हैं। और जो देने वाले होते हैं ना, वो हैरान हो जाते हैं कि ये हम इनको इतना प्यार से दे रहे हैं, इतना खुशी से दे रहे हैं, ये क्यों नहीं लेते हमसे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता। हाँ, ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों में भी ऐसा कोई नहीं करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं ना, वो बहुत ही सावधानी से हर कार्य करते हैं। जो योगी हैं वास्तव में, हाँ, जिनका आधार योग है ना, जिनका आधार पवित्रता है, वो इन नियमों को नहीं तोड़ते। दुनिया वाले और दूसरे ब्राह्मण भले तोड़े। जिन्होंने त्याग, तपस्या और सेवा के आधार से जीवन बनाया है ना, वो इन नियमों को नहीं तोड़ते, क्योंकि उनको पता है एक गलती और बहुत बड़ा नुकसान है ना। तो हमें अपना जीवन जो है ना, बिल्कुल स्वच्छता से निर्माण करना है। हाँ? जल्दीबाजी नहीं करनी, बाबा को हर चीज अर्पण करनी है। उसको पहले भोग लगेगा, हाँ, वो हाँ कहेगा, श्रीमत मिलेगी ऊपर से तो हम कुछ करेंगे, हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि देवताओं के तो कदमों में, चरणों में दिखाते हैं ये सब चीजें। हाँ, तो वो थोड़ी ना भूखे हैं इन चीजों के। तो ब्राह्मण उनसे भी ऊंचे हैं। हाँ, उनको तो बाबा हीरों में तोलता है। वो बाबा कहते हैं देवताएं सोना सोना है ना, और ब्राह्मण कौन है? हीरे तुल्य जीवन वाले। तो हीरों के आगे इस दुनिया की कोई भी चीज तुच्छ है ना। तो हमें अपने जीवन का मूल्य खुद ही रखना है। हाँ, और देखना है कैसे बाबा के नियमों को हम अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि वही हमें मूल्यवान बनाते हैं। ठीक है।